दोस्तों कोर्ट्स में कई बार देखा जाता है कि मामलों की सुनवाई जल्दी नहीं होती। ज्यादातर प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब आप बेल लगाते हैं। बेल आप लगाते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं, रेगुलर बेल लगाते हैं, इंटरिम बेल पर भी कई बार सुनवाई काफी लेट होती है। तब तक मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। आप अपने मामले की जल्दी सुनवाई कैसे करवाएंगे? क्या है वो तरीका? और साथ में ही अगर मामला जल्दी सुनवाई पर नहीं आ रहा है तो भी क्या रेमेडीज आप ले सकते हैं? उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। अपने केस की आप जल्दी सुनवाई दोस्तों कैसे करवाएंगे, इस सब को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं फाइट फॉर ट्रू। दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप किसी भी केस को कोर्ट में लेकर जाते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स कब आती है? जब आप बेल लगाते हैं। बेल लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने इंटरिम बेल लगाई या कोई भी आप ऐसा ऑर्डर चाहते हैं जिससे आपकी सहूलियत मिल सके, आप कोई भी इस तरह का रिलीफ लेना चाहते हैं, कोई भी ऑर्डर लेना चाहते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल सके, या फिर आप गए हैं एंटीसिपेटरी बेल लगाने या गए हैं इंटरिम बेल लगाने के लिए, चाहे वो रेगुलर बेल ही क्यों ना हो। कई बार मामले लंबे लंबे चलते जाते हैं, वहां पर जल्दी सुनवाई नहीं होती। ज्यादातर प्रॉब्लम होती है हाई कोर्ट में। और मैं आपको बता दूं, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी ले रहा है, या फिर आपका कोई सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है, या फिर आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार अभी वो बेल लगा रहा है हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, जल्दी सुनवाई कराने का एक बहुत आसान तरीका दोस्तों वैसे तो होता है कि आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएं। मतलब कि केस को जल्दी सुना जाए, इसकी एक एप्लीकेशन लगाई जाती है हाई कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट, जहां पर भी आप जा रहे हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। प्रॉब्लम आपको होती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मामले बहुत सारे पेंडिंग है, बहुत सारे मामले सामने हैं, उन सबको भी सुनना है, उन सबको भी डिसाइड करना है। ऐसे में ही आपकी बेल फंसी रह जाती है। कई बार तो जो आपकी बेल लगाई गई उसके पेपर्स तक पूरे नहीं होते, पिटीशन में बहुत सारी कमियां होती हैं, उनको ही रिमूव कराने में आपको बहुत बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ये होता है सुप्रीम कोर्ट में भी, ये होता है हाई कोर्ट में भी, ये होता है सेशंस कोर्ट में भी। आपका मामला क्या है डिपेंड करता है। मामला बहुत सीरियस नेचर का है, ऐसे मामलों को देखा जाए तो जल्दी से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, बेल उनको भी मिलती है। डिपेंड करता है मामले क्या है। लोग सालों साल से बैठे हैं जेल में, अभी तक उनके केस की सुनवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? आपने वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई ही नहीं, आपने जल्दी केस को सुनवाने के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं, आप जल्दी केस को सुनवाई कराना चाहते हैं उसके लिए आपने एफर्ट्स लगाए ही नहीं। हो सकता है किसी भी आपके एक मूव से वो जल्दी सुनवाई हो जाए कोर्ट में, आपको करना चाहिए। दोस्तों आप गए हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या है। क्यों? आपको पुलिस से भागना पड़ रहा है। क्यों? पुलिस से आपको छुपना पड़ रहा है। क्यों? पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। आप चाहते हैं कोई भी किसी भी तरह का रिलीफ मुझे हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से जल्द मिल जाए और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं हो पा रही है कि आप कोई एप्लीकेशन मूव नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में ही क्या देखा गया कई बार कि एंटीसिपेटरी बेल लगाई होती है, लगाने की सुनवाई हो नहीं पा रही है, इतने में ही पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके आपको जेल भेज देती है। फिर आप आते हो रेगुलर बेल पर और ये एंटीसिपेटरी बेल को आपको विड्रॉ करना पड़ता है। सेशंस कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो जाती है। यहां पर भी किसी भी मामले की जल्दी सुनवाई कराना चाहते हो, अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगा दो। चाहे आपका कोई भी वो जो जानकार है वो जेल में हो, चाहे वो बाहर हो, एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे रेगुलर बेल हो। रेगुलर बेल लगाने गए हो 439 सीआरपीसी में आप लगाओगे 439 ऑफ सीआरपीसी में। आप अगर गए हो किसी भी एंटीसिपेटरी बेल में 438 ऑफ सीआरपीसी में वो बेल लगती है। तो डिपेंड करता है कि किस केस में आप गए हो। इंटरिम बेल में भी बहुत बार बहुत लंबा समय लग जाता है। प्रॉब्लम होती है लोगों की डेथ हो जाती है अगर किसी भी मेडिकल ग्राउंड पे गए हो। आप इंटरिम बेल पर यह जरूर देख ले किस ग्राउंड पे जा रहे हो। आप छोटे मोटे मामलों पर जा रहे हो कि मुझे एक छोटा मोटा ऑपरेशन करवाना है, मैं जेल में बंद हूं, मुझे ऑपरेशन कराने के लिए मुझे इंटरिम बेल दे दी जाए दोस्तों, तो वहां पर जज साहब क्या ऑर्डर करते हैं कि आपको कस्टोडियल ट्रीटमेंट की ऑर्डर मिल जाएगा आपको, कि मतलब कि आप पुलिस की कस्टडी में ही रहोगे, उस कस्टडी में ही आपका ट्रीटमेंट होगा, उस कस्टडी में ही आपको किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाएगा। आपकी वाइफ बीमार है, वाइफ को बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ऐसे में इंटरिम बेल बहुत जल्दी मिलती है। आपका बच्चा बहुत सीरियस है, बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे का ऑपरेशन होना है, कुछ भी होना है, ऐसे में आपको इंटरिम बेल बहुत जल्दी मिलती है। किसी की डेथ हो गई है, डेथ पर भी इंटरिम बेल बहुत जल्दी मिलती है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत लंबा है, अगर हम इस पर बोलने की बात करें बहुत समय तक बोला जा सकता है, बट हमें वीडियोस थोड़ी छोटी बनानी होती हैं ताकि वीडियोस को आप देख सकें, समझ सकें। अगर आप कोई भी नए वकील साहब हैं तो आपको जरूरी है ये जानना कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। दोस्तों आप किताबें जब पढ़कर आते हो ना तो किताबों में बहुत कुछ लिखा है, बट उनमें से कई चीजें कोर्ट में नहीं होती हैं। तो उन चीजों के लिए आपको प्रैक्टिकली नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको देते हैं, आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। आप में से कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, ऑनलाइन बुक कर सकता है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले लीजिए। हो सकता
सकता है कि आपके किसी भी केस में हम आपको ऐसी एडवाइस कर सके जिससे आप इजिली निकल सकते हैं। या फिर आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। आपका कोई मामला ऐसा है पेचीदा फंसा हुआ है तो भी हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। मतलब कि आपको बता देंगे आप कैसे निकलेंगे, हम आपको उसके बारे में एडवाइस जरूर कर देंगे। बाकी डिपेंड करता है हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है क्रिमिनल केसेस को लड़ने का। हमने कोर्ट में कई बार ये देखा है कि जो किताबों में लिखा है चलता वैसे ही है, बट उसकी रूपरेखा बदल जाती है कोर्ट में जाते ही। दोस्तों, आपको अच्छा वकील बनना है, आप अच्छे से क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंट होना, बहुत जरूरी है नॉलेज का होना, बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस का होना। एक्सपीरियंस कब आएगा? बहुत सारे केस लड़ोगे आप, बहुत सारे केस लड़ते 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 बाद में एक वक्त आता है जब किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब चीजें आपको टिप पर याद होती है और आपको पता होता है कैसे आर्ग्यू करना है और क्या बातें हमें नहीं बोलनी है। तो दोस्तों, कैसे आप अर्ली हियरिंग करवाएंगे, कैसे अपने केस की जल्दी सुनवाई करवाएंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो? हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।